तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज शादरा से सफर का आगाज। लॉन्ग मार्च के शुरका फिरोजवाला की जानिब रवा दवा। लॉन्ग मार्च पर निकलने से पहले इमरान खान ने शादरा में कारकुनान का लहू गरमाया। खिताब में कहा, 70 साल की उम्र में सड़कों पर आया, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं। पहले नवाज शरीफ बुरा था, फिर वो अच्छा हो गया, जरदारी भी अच्छा हो गया। क्या इनकी करप्शन नजर नहीं आती? हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रात को कामों की क़याम करेगा। लॉन्ग मार्च के शुरका इस वक्त कहाँ हैं, ये जानते हैं एंकर पर्सन अकबर बाजवा, जो इस वक्त लॉन्ग मार्च के शुरका के साथ मौजूद हैं। अकबर, बताइएगा काफिला कहाँ पहुंचा है, जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं और तादाद कितनी है यहाँ पर आवाम की? काला काकू के पास, लेकिन इमरान खान साहब का जो काफिला है वो भी शादरा से निकला था। थोड़ी देर पहले हम उनको क्रॉस करके यहाँ पर आए तो किलोमीटर्स तक रोड के दोनों तरफ अलॉन्ग साइड द रोड जीटी रोड पर लोग ही लोग हैं जो इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। उसकी वजह से ना स्पीड बहुत स्लो है जो काफिले की। अब जाहिर है कि कंटेनर के सामने इतने लोग होते हैं कि वहाँ से निकलना स्पीड के अंदर पॉसिबल नहीं है। और शायद प्लान भी यही कि तमाम लोग जो देखने आए हैं उनके साथ साथ इंटरेक्ट करते हुए खान साहब उनको हाथ हिलाते हैं तो उनका जोश और जज्बा देखने वाला होता है। तो उसके बाद फिरोजवाला आएगा, एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया कैंप है फिरोजवाला पे, और उससे फिर तकरीबन ये 2-3 किलोमीटर आगे हम मौजूद हैं काला काकू। ये टोटल डिस्टेंस जहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं, जो हमने वहाँ पर मौजूद अपने रिपोर्टर से पूछा, ये टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन इस पे जो लोग मौजूद हैं रोड के सड़क के अतराफ पर, वो इस कदर ज़्यादा हैं और इतने बड़े बड़े इस्तकबाल हैं कि काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको यहाँ पर आने में। और जोशो बलबला आपने कल भी देखा होगा, हम कल भी दिखाते रहे नाजरीन को, लाहौर के अंदर जिस वक्त निकले लिबर्टी चौक से तो उनको सिर्फ मजंग पहुँचते हुए 6-7 घंटे लग गए थे। 8.8 किलोमीटर का सिर्फ वो सफ़र है जिस पर इतना टाइम लग गया। आज गुजरांवाला जाना है, यहाँ पर काला काकू पहुँचेंगे, यहाँ पर मुतवक्के है कि खिताब करेंगे खान साहब, फिर उसके बाद आगे यहाँ से मुरीद के कामों की और फिर होते हुए आगे वो गुजरांवाला पहुँचेंगे। ठीक है। अच्छा अकबर, जानना मैं ये चाह रही हूँ कि कल तो हमने देखा टीवी पर भी नज़र आ रहा था, सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहा था कि कारकुनान जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मोमेंटम भी बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा था और जोशो खरोश भी हमें नज़र आ रहा था। आज भी आपको वैसा ही जोशो खरोश कारकुनान में नज़र आ रहा है? और तादाद कितनी है? कल ज़्यादा तादाद थी या आज ज़्यादा तादाद आपको नज़र आ रही है? एब्सोल्युटली आयशा, तादाद तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2014 के लॉन्ग मार्च के साथ, क्योंकि एज रिपोर्टर मैंने कवर किया वो वाला मार्च जो था लाहौर में। तो बहुत ज़बरदस्त उस वक्त उनका रिसेप्शन था और वहाँ से जब उन्हें निकले इमरान खान साहब, उसके बाद आपको याद होगा गुजरांवाला कुछ बदमज़गी हो गई थी और फिर होते पहुँच गए। अभी तो ये है कि ये टोटल जो हम देख रहे हैं लाहौर में से निकल के जीटी रोड, वो भी लाहौर ही है शादरा, और वहाँ से फिर आगे फिरोजवाला जो स्टार्ट होता है वो शेखुपुरा ज़िला स्टार्ट हो जाता है। और लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं कि जो हम साथ साथ दिखा भी रहे हैं कि पिछली दफ़ा में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे खान साहब के साथ, और फिर बड़ी ख़तरनाक बातें करते हैं लोग, बहुत जज्बाती हुए हैं लोग, और बहुत एक रिजॉल्व है उनका, बड़े डिसाइसिव है लोग। और वो एग्जैक्ट उनसे आप पूछें कि डिमांड क्या, वो कहते हैं जी फ्रेश इलेक्शंस। खान साहब ने जो तकरीरें की हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो रासिख हो चुकी हैं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर, उनके कारकुनान के अंदर, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप किसी सो टू स्पीक इलिटरेट आदमी से भी पूछ लें जो बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं है, समझ बूझ रखता है, लेकिन इतनी समझ बूझ रखता है कि जितनी शायद आपको और मुझे हो सकती है। पूरा ही उसको मामलात का उतना ही इल्म है जितना किसी और को हो सकता है। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है इस दफा, पिछली दफा का मामला कुछ और था। अच्छा अकबर, जोशो खरोश इस वजह से बहुत ज्यादा है। अकबर, ये बताइए, कारकुनान के दरमियान कल से आप मौजूद हैं और डेफिनेटली उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं हमें। इस्लामाबाद जब ये पहुंचेंगे तो हम ये जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं या इस्लामाबाद पुलिस के को जो हम देखते भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो बता रहे होते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च की तैयारी किस तरह की हुई है। वो बात करते हैं कि टेयर गैस उनके पास मौजूद है, फिर कंटेनर ही कंटेनर वहाँ पर लगे हुए हैं, फिर रोकने के लिए किस तरह से कौन कौन सी पेपर बॉल गन्स वहाँ पर मंगवा ली गई हैं जो कि अनमिट स्याही के नकूश छोड़ेंगी, बाद में गिरफ्तारियाँ भी होंगी। इस चीज़ को टैकल करने के लिए कारकुनान जहनी तौर पर तैयार हैं और किस तरह से वो इसका मुकाबला करेंगे? और क्या उनको बताया भी जा रहा है क़यादत की जानिब से कि आप लोगों ने एक तो ऑर्गेनाइज किस तरह से रहना है और बचना कैसे है, पहुंचना कैसे है इस्लामाबाद? एब्सोल्युटली। अच्छा, कल तमाम लोगों से जिनसे भी बात हुई और ख़ास तौर पर चूँकि ट्रांसमिशन के लिए, प्रोग्राम्स के लिए बात की, तो ये सवाल मैंने तो खास तौर पर रखा सबके सामने कि आपको पता है कि आगे क्या मुसीबतें आपका इंतजार कर रही हैं, क्या रुकावटें आपका इंतजार कर रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आप देखते रहें। अब तो नई टेक्नोलॉजी, मजीद ऐसी चीज़ें जो दूसरे ममालिक से स्पेशली इस मार्च को इन लोगों को रोकने के लिए मंगवाई गई हैं, तो आपका उस पर क्या रद्द है? मतलब तो
जज्बाती, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लोग बड़े डिसाइसिव और बड़ा जज्बाती उनका रिस्पांस रहा है, तो वो तमाम लोग ये कहते थे कि मर भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है, ठीक है, कहने की हद तक तो होता है, लेकिन जज्बा वो जो अपने मुंह से वो साबित करते हैं, जाहिर करते हैं, वो तो ज़रूर है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग उनमें ये हैं, वो कहते हैं कि खान साहब ने जब भी कॉल दी है, खान साहब ने जब भी बुलाया है, हॉकी ग्राउंड में बुलाया था या मीनार पाकिस्तान पे बुलाया था, लाहौर की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, तो हम वहाँ पर भी गए थे और हम 25 मई को भी निकले थे। हमने उस वक्त जो मुसीबतें थी, जब पंजाब में हुकूमत नून लीग की थी, और इस जगह, ये जगह जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस तरह से तसव्वुर नहीं था उस वक्त यहाँ पे खड़े होने का। ये भी एक बैटल ग्राउंड थी। वो कहते हैं इस बैटल ग्राउंड को हमने भी, वो बैटल हार्डन्ड है, वो कहते हैं कि हम इससे गुजर चुके हुए हैं, मजीद कितना आ जाएगा सामने, तो देखी जाएगी इस दफा। तो चलें, उनको एक आसरा शायद ये भी है कि कम अज़ कम इस्लामाबाद तक तो उनको सपोर्ट ना सही को तंग नहीं उनको करेगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है केपी में भी और पंजाब में भी, तो लेकिन रिजॉल्व उनका इस हवाले से मजबूत नजर आता है। ये पूछा है उनसे सबसे, और जवाब उसका ये है कि हम पहले भुगत चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और इससे पहले ज्यादा मुश्किल हालात पीटीआई के कारकुनान ने देखे हैं। 25 मई की अगर बात की जाए तो अकबर, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस काफिले के साथ मौजूद हैं और आपसे गाहे बगाहे हम सिचुएशन जानते भी रहेंगे। और दुआ हमारी यही है कि अमन व अमान की जो बात करते हैं कि पुरअमन ये लॉन्ग मार्च होगा, खान साहब ने भी अपने कारकुनान को कहा है, तो इस्लामाबाद तक पुरअमन ही ये रहे। आगे बढ़ते हैं जी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं। दीगर सूबों से बुलाई जाने वाली एफसी की नफरी किस हाल में है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे सद्दाम मांगट से। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र जहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियाँ जो हैं इंतज़ामिया की जानिब से जारी हैं, वहीं पर जो दीगर सूबों से और बिलखसूस जो FC की नफरी इस्लामाबाद बुलाई गई है मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए, उनको जो रहाइश है वो इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में दी गई है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर आपको ये मनाजर दिखा सके तो ये उनकी रेजिडेंस है इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में। बड़ी तादाद में यहाँ पर FC के जवान जो हैं वो मौजूद हैं, बिस्तर भी उनको फराम किए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात, खाने पीने की चीज़ें भी फराम की जा रही हैं। लेकिन चूँकि रात के वक्त जो है वो यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस हवाले से जो इक़दामात हैं कदरे कम हैं, और FC के जो जवान हैं वो यहाँ पर रहाइश पजीर है, यहीं से शिफ्टों के साथ जो है वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं, जो रेड जोन के दाखिली रास्ते हैं, वहाँ पर FC की जो नफरी तैनात की गई है, उनको यहीं से ले जाया जाता है और यहीं पर जो है वो लाया जाता है जी। और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के शुरका को होटल्स में ठहराने से रोक दिया गया। थाना इंडस्ट्रियल एरिया ने फैजाबाद के होटल मालकान को नोटिस जारी कर रखे हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई का कहा गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर हयात फैजाबाद में मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे। जी, हम इस वक्त फैज़ाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर फैज़ाबाद, इसके इर्द गिर्द और इस्लामाबाद के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं मुख्तलिफ जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको कि यहाँ पर लॉन्ग मार्च की नीयत से यहाँ पर कोई भी आएगा वो स्टे नहीं कर सकेगा। इस वक्त हम एक होटल में मौजूद हैं, इनसे इसके इंतज़ामिया से हम बात करेंगे। ये बताइए कि नोटिस जो आपको दिए गए हैं क्या कहा गया उसमें और क्या आपका कहना है इस और? जी, नोटिस कल ही मिला है हमें, थाना I9 वालों की तरफ से नोटिस मिला है। उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च से जो तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको होटल पे न ठहराएं। आप उनको पहले पूछें, मालूमात करें कि आप किस हवाले से, किस चक्कर में आएँ, तो आप उनको होटल ना दें। तो इस सिलसिले में आपको पता है कि पहले से हमें कारोबार हमारे बहुत ख़राब है। अब जो ही ये हालात होते हैं तो कंटेनर से ये मार्केट हमारी बंद कर देते हैं कंटेनर से, तो कारोबार हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ऊपर से इंतज़ामिया वाले हमें आके कहते हैं कि जी कमरे चेक कराएं, जी रूम चेक कराएं जी, और इस सिलसिले में जो हमारे बिज़नेस बिल्कुल ही फ़्लॉप हो जाते हैं। जी, आपने देखा कि यहाँ के होटल जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि पुलिस अब इस चीज़ को लेकर मज़ीद उनको तंग करेगी कि यहाँ पर होटल्स में कौन स्टे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और ऑलरेडी जो कंटेनर जो रखे जा रहे हैं यहाँ पर, उनकी वजह से कारोबार की बंदिश होगी और उनका नुकसान होगा। जी।